हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं अच्छी हूँ। और स्वागत है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो आज मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है। और अभी जो है छिड़काव छिड़काव करके जो है सारे दीवारों वगैरह में। तो मैंने कहा चलो ऐसा कर लेती हूँ कि पहले ये जो है मूली के पत्ते थे, इनकी तो भुजी 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 खाने को मेरा मन हो रहा था बहुत। मैंने कहा चलो मूली तो आई हुई है तो इसकी भुजी जो बना लेती हूँ। तो मैंने कहा काट के इसको जो है धो के और इसका पानी निखरने के लिए छोड़ जाती हूँ। उसके बाद मैं नहाने वगैरह जाऊँगी। तो बस वैसे बाकी का रूटीन सारा हो गया है, क्योंकि नहाने का भी ऐसा है क्योंकि अभी पानी आनी छिड़काव वगैरह करते हैं यहाँ पर, तो फिर गीला हो जाता है, फिर सफाई करना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी वजह से जो है, तो मैंने कहा चलो फिर इस चीज़ में भी टाइम लगता है, क्योंकि पत्ते वगैरह काटने होते हैं, करने होते हैं। और मुझे काटने में ना मेरे तो हाथों में भी दर्द हो जाता है। और साथ में बेटा बैठा हुआ है तो मैं उससे बात कर रही थी, तो वो कह रहा था कि अपना मोबाइल दे दो। तो मैंने कहा चलो अभी ज़रा सा इसको शूट कर लेती हूँ, उसके बाद तेरे को दे दूँगी। तो बस यही चल रहा था। और पत्ते काट रही थी तो मैंने कहा चलो देखती हूँ कितना अगले दिन के लिए भी थोड़े से बचा दूँगी। लेकिन फिर लगा कि नहीं, बचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसे जो है आज ही बना लेती हूँ और सब्ज़ी बच जाएगी तो अगले दिन के लिए काम आ जाएगी। बस यही चल रहा था। और फटाफट काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे ना कट नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे हाथ वगैरह में दर्द हो रहा था उसे काटने से। तो एक तरफ ये देख रही थी कि कैमरे में बहुत सारी फ़ोटो वगैरह हो रही हैं, तो एकदम फुल हो जा रहा है उसकी वो मेमोरी फुल हो जा रही है, तो उसमें कई बार वीडियो नहीं बन रही थी। तो बार बार आज जो है बार बार कैमरे की तरफ को देख रही हूँ। इसी वजह से देख रही हूँ कि ऐसा ना हो मैंने कैमरा खोला हुआ हो और वो बंद हो जाए, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो फटाफट से मैंने कहा काट लेती हूँ इसे और उसके बाद ही काम करूँ, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम भी लगता है। लेकिन पत्ते इतने बहुत ही मतलब वो थे, सॉफ्ट सॉफ्ट से हो रहे थे पत्ते, तो मेरे को बहुत अच्छा सा लग रहा था। मैंने कहा अगर मैंने एक दिन के लिए छोड़ दूँगी तो सारे के सारे ये बेकार हो जाएंगे। तो मैंने कहा इसे बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं इसे और हम लोग भी। अभी अभी स्टार्टिंग में आ रही है तो बढ़िया आ रही है पत्ते वगैरह, बाद में तो उसके पत्ते बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाते हैं, फिर तो इसको उबाल के ही बनाना पड़ता है। अभी तो मैं इसे बिना उबाले ही कढ़ाई में बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो इसमें एक दो मूली वगैरह भी काट देती हूँ, और जिससे ना थोड़ा सा मतलब वो अच्छा लगता है। आलू वगैरह तो नहीं काटती इसमें, लेकिन मूली काट लेती हूँ इसमें थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके, तो आसानी से गल जाते हैं। टाइम तो लगता है इसमें। और फिर मैंने कहा चलो इसको काट के इसको फिर आराम से धो धा के फिर मैं अपना और काम कर लूँगी। तो इसी वजह से बैठी थी इसको लेके, और बस इसके छोटे छोटे से चंदे से काट लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मोटी नहीं है मूली। अगर ज़्यादा मोटी मूली होती है तो बीच में से काट के फिर छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। और मूली भी ना बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बहुत खाने में बहुत सॉफ्ट सी है। और इसी वजह से मैंने कहा चलो एक दो रख लेती हूँ इसमें, और बाकी सलाद खाने के काम आएंगी। तो इसी वजह से काट रही हूँ इसे। सब्जी का, क्योंकि सूखी ये इस तरीके की सब्जियां होती हैं कि बार बार बनती नहीं है, तो एक बार बना लो, एक दो दिन चल भी जाए तो भी कोई बात नहीं, और ख़त्म भी हो जाएगी तो भी कुछ नहीं। हाथ में हो रहा है मेरे दर्द, बार बार मतलब हाथ को झटक रही हूँ। और पत्ते इतने बढ़िया बहुत सॉफ्ट पत्ते हो रहे हैं, और बिल्कुल भी मतलब ये नहीं हो रहा कि उसमें से कोई कबाड़ निकल रहा हो। तो इसलिए चलो करते हैं अगला काम। तो आ गई हूँ मैं रसोई में नहा धो के, और सब्ज़ी मैंने धुल दी थी पहले ही, और इसमें तेल कर लेती हूँ गरम। और क्योंकि थोड़ा सा ना मूली के पत्ते की भुजी भी तेल थोड़ा सा अच्छा सा गिरे तो अच्छी से ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो कई सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो तेल में ही मतलब उनका स्वाद बढ़ता है। अगर उसमें तेल वगैरह कम डाल दो ना तो उनका स्वाद जो है ना फिर आधा अधूरा सा हो जाता है। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा तेल अच्छा हो। और बस मेरा फिर ध्यान आया कि लाल मिर्च जो भून लूँ, क्योंकि हरी सब्ज़ी के साथ लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो 4-5 जो है लाल मिर्च इसमें भून लेती हूँ, और तब मतलब टेस्ट जो है बढ़ जाएगा। बस मैंने जो है मिर्च लिए भून, और फटाफट से इसमें लगाया जीरे का तड़का, और जो है इसको सारे जो पत्ते हैं इसमें डाल देंगे, क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है ऑलरेडी पहले से ही। और मूली के पत्तों का भी सारा पानी जो है छन चुका है। इसी वजह से पहले इसको काट के गई थी कि जिसका हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। और बस अब ये बनती रहेगी और मैं अपना और काम करती रहूँगी, क्योंकि भाई और चीज़ों के साथ साथ खाना भी बहुत ज़रूरी है। और खाना तो मेन है ही, जब खाना वगैरह खाएंगे तभी कुछ और काम भी करेंगे।
तो सारे पत्ते इसमें मैंने डाल दिए। पहले मैं सोचती थी कि शायद इस कढ़ाई में आएंगे नहीं, लेकिन पता नहीं बहुत आसानी से आ गए। और अभी तो और मैं सोचती थी कि इसमें जो है ना नमक वगैरह बाद में डालूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। और अगर सब्ज़ी घटेगी तो उस हिसाब से तो ठीक रहेगा, नहीं घटेगी तो फिर और डालना पड़ेगा, क्योंकि घट ही जाती है। जैसे हरी सब्जियां वगैरह होती हैं, जितनी हम मतलब लगता है जैसे आप कढ़ाई भर की होती है, ऐसी थोड़ी होती हैं, थोड़ी मतलब बहुत घट जाती है। तो इसलिए नमक का थोड़ा सा आइडिया कम आता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में ना जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें नमक वगैरह कम ही डालना चाहिए, तो क्योंकि पता नहीं चल पाता कि कितनी घटेंगी। तो मैंने इसमें जो है इसको चलो जो है जीरा वगैरह जो डाला था, इस पर एक बार चला लेती हूँ और फिर इसमें जो है नमक मिर्च वगैरह डालूँगी, क्योंकि इसमें जो है हल्दी तो डलती नहीं है। जो भी जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उनमें हम लोगों में क्या डालते ही नहीं है, हल्दी का थोड़ा सा मतलब हो जाता है, तो हल्दी डलती नहीं है। और बस ये जो है इसको पलट रही हूँ। पलटने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि सब्ज़ी इस टाइम पे ज़्यादा है और इसी वजह से जो है लग रहा है कि जो है सब्ज़ी अच्छे से पलट भी गई है। और मैंने कहा चलो इसमें डाल लेती हूँ, हल्का सा नमक मिर्च डाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर अगर कम लगेगा तो फिर बाद में डाल लेंगे, क्योंकि अगर नमक तेज़ हो जाता है तो भी सब्ज़ी बिल्कुल थर्ड क्लास हो जाती है, फिर बिल्कुल बेकार हो जाती है। और इसी वजह से इसमें नमक और मिर्च मैंने डाल दिया है, और हल्दी इसमें पड़ती नहीं है। बस इसको जो है घुमा के डाल दूँगी, मतलब इसको दोबारा से एक बार फिर करछी से वो कर देती हूँ, घुमा देती हूँ सब में, जिससे कि नमक मिर्च सब चीज़ में मतलब पूरे उसमें लग जाए। और फिर इसमें ढक्कन लगा के इसको दूसरे चूल्हे में रख दूँगी और इसमें बनाने लगूँगी रोटियाँ, क्योंकि बस यही फ़ायदा होता है 2 चूल्हों का। बस एक में मैंने रख दी है सब्ज़ी और एक में बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ। और अभी ना मैं नहा के आई थी, तो बस बाल कुछ भी नहीं बनाए, क्योंकि भूख भी लग रही थी। और कभी कभी भूख लगती है, और जब कुछ ऐसा अलग से टेस्ट हम सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा मन भी करता है। तो फिर मैंने कहा अगर क्योंकि मेन होता है दवाइयाँ खाने का, आजकल काम के टाइम में ना दवाइयाँ खाना बहुत लेट हो जा रहा है, तो खाना लेट हो रहा है तो दवाइयाँ लेट हो जा रही हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो बाद सब कुछ और काम बाद में होते रहेंगे, तो पहले खाने का काम ही निपटा लिया जाए। तो इसलिए फटाफट से इसमें जो है उसमें सब्ज़ी थोड़ा देर में बनेगी। अगर वो उबाल के बनाई होती तो जल्दी बन जाती, लेकिन उबाल के नहीं बनाई है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो एक चूल्हे में आराम से सब्ज़ी बन रही है और दूसरे में मेरी फटाफट से रोटियां। देखो कितने स्पीड से रोटी बनाती हूँ मैं, तो ये देखिए। और गर्मा गर्म रोटी बन रही है, तो रोटियां मेरी बन गई है। रात की दाल बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसे तवे में रख देती हूँ, इसमें गर्म हो जाएगी। और साथ ही साथ मैंने कहा चलो जो भी मेरे चकला बेलन वगैरह हैं इन्हें धो धा के मांज मूँज के रख दूँ। और क्योंकि सब्ज़ी में भी थोड़ी सी कसर है पकने में। और बस ये टोकरी वगैरह भी थी, मैंने कहा हाथों हाथ लगे सब काम, क्योंकि बाद में इनमें जूठे बर्तन रख देते हैं या ऊपर से कुछ भी रख देते हैं, तो इससे चिकने हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो मतलब मेहनत दोबारा इसका मतलब दुगनी हो जाती है। और करना भी हमें ही होता है, किसी और ने करना होता है तो अलग बात होती है, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से तो करना ही चाहिए कि जो है इतना काम कम हो सके। तो 2-3 दिन पहले यहाँ सब ठीक किया था, उसके बाद फिर ऐसे ही होने लगा है। सामान जो है सारा के सारा यहीं डाल देती हूँ। और फिर 2-3 मैंने कहा था ना 2-3 दिन ही फ़र्क पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर वैसे होने लगेगा। तो सुबह के नाश्ते चाय वगैरह के बर्तन रखे हुए थे, उनका हाथ यहाँ पे सब सफाई कर देती हूँ। उसके बाद हम आराम से बैठ के खाना खाएँगे। बस बन रही है सब्ज़ी। वहाँ रात की दाल को तवे में रख दिया, नॉर्मल हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो दूसरे बर्तन में गर्म कर लूँगी। नहीं तो जितनी देर में बर्तन मांज रही हूँ उतनी देर में वो नॉर्मल हो ही जाएगी। और चाय का फ्राई पैन वगैरह भी है, तो मैंने कहा अपने हाथों हाथ रगड़ के रख दूँ मांज मूँज। और देखिए क्योंकि यही फ़ायदा होता है जब हम लोग एक बार मतलब एकदम काम करते हैं और करते जाते हैं, तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। और फिर रुक के काम करते हैं ना, तो काम ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा काम है, कोई इतना काम नहीं होता। लेकिन वही ये बात है कि उसको करने का तरीका होता है कि हाँ उसी काम को हम 4 घंटे लगा के कर रहे हैं, और उसी काम को हम बहुत जल्दी मतलब हिसाब से कर रहे हैं कि हाँ अभी अब सब्ज़ी काट ली, उसके बाद 2 घंटे बाद हम कुछ और कर रहे हैं, फिर 3 घंटे, तो सारा दिन खाना बनाने में लग जाता। तो मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। मुझे तो खाना बनाने में बस यही होता है कि अब मुझे खाना बनाना है तो मुझे 1 घंटे के अंदर ये सारा काम निपटाना है। तो इसी तरीके से मेरी दिनचर्या चलती है।
यहाँ भगोने वगैरह, चाय के बर्तन वगैरह सारे ही मतलब हो गए, क्योंकि दूध वगैरह के भी होते हैं। कई बार शाम के टाइम खाली करने मतलब हो जाते हैं, कई बार शाम के टाइम भी खाली नहीं होते तो करने पड़ते हैं इसलिए। बस सब्ज़ी हो गई मेरी तैयार, खाना हो गया तैयार। आ जाइए आप लोग। ये है रात की दाल और मसूर की, और ये है मूली के पत्तों की भुर्जी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, वाह। और ये है लाल मिर्च भुनी हुई। किस किस को पसंद है प्लीज़ आ जाइए, फिर मत कहना पूछा नहीं। तो जो है आ जाइए फ्रेंड। किस किस का आज फास्ट नहीं है वही आइएगा, और बाकी जो है उनके लिए नहीं है भाई। और एक बार मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ कि घर का जो प्लास्टर कराया था कैसा सूख गया है। बस अब फिनिशिंग बाकी रह गई है। और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज के ब्लॉग का। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी लाइक, और लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय।